हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस जो कि किससे हो रही थी, बैक्टीरिया से हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें बैक्टीरियल डिसीजेस बोल रहे थे। जो डिसीजेस बैक्टीरिया से हो रही थी उन्हें हम बैक्टीरियल डिसीजेस बोल रहे थे। एंड उनमें कौन कौन सी डिसीजेस थी? टाइफाइड था एंड निमोनिया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि टाइफाइड को कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है एंड मेनली वो कहाँ इन्फेक्ट करता है, ये सब पढ़ा था। एंड निमोनिया के बारे में भी हमने ऐसा ही कुछ सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, एंड लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि और कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं, जिसमें हमने 3 बैक्टीरियल डिसीजेस का नाम और देखा था। कौन कौन सी थी? डाइसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन वॉच इट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वायरल डिसीजेस। पिछली बार था बैक्टीरियल डिसीजेस एंड टुडेज टॉपिक इज वायरल डिसीजेस। कि जो डिसीजेस, जो इन्फेक्शियस डिसीजेस वायरस से कॉज होती हैं। ठीक है ना, हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं जो कि पैथोजेंस, अलग अलग पैथोजन से कॉज होती हैं। तो अब उस पैथोजन में हमने बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिसीजेस देख ली। अब हम देखेंगे जो इन्फेक्शियस डिसीजेस वायरस से कॉज हो रही हैं उनको बोला जाएगा वायरल डिसीजेस। ठीक है, वो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो कि किससे कॉज हो रही है, वायरस से कॉज हो रही हैं, उन्हें बोला जाएगा वायरल डिसीजेस। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ एक वायरल डिसीज दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, वो है कॉमन कोल्ड। बस एक डिसीज पढ़नी है आपको, कॉमन कोल्ड, वायरल डिसीजेस में। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड तो यार बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन ही है। ठीक है, सबको होता रहता है कॉमन कोल्ड। तो पहला पॉइंट यही है कि ये किससे कॉज होता है। जैसे हमने टाइफाइड और निमोनिया में देखा था कि वो किस बैक्टीरिया से कॉज हो रहे थे, ऐसे ही हम कॉमन कोल्ड में देखेंगे कि कॉमन कोल्ड किस वायरस से कॉज हो रहा है। तो कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस होता है एक जो कि कॉमन कोल्ड को करता है। ठीक है, अब इसका कहाँ, मतलब जो राइनो वायरस है वो कहाँ इन्फेक्शन करता है मेनली, तो वो इन्फेक्शन करता है हमारे नोज में। ठीक है, तो जब भी हमें कॉमन कोल्ड होता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है या फिर हमारी नोज होती है, हमें ऐसा लगता है हमारी नाक बंद हो जाती है। ठीक है, तो यही है कॉमन कोल्ड। तो ये कहाँ इन्फेक्ट करता है राइनो वायरस? हमारे नोज में, या फिर और कहाँ इन्फेक्ट करता है? हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज में, सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है सब कुछ बंद बंद है, गला भी बंद है, ठीक है ना, एंड नोज भी बंद है। तो मेनली राइनो वायरस नोज पे इफेक्ट करता है एंड कहाँ करता है? रेस्पिरेटरी पैसेज पे करता है, लेकिन लंग्स पे नहीं करता। डिफरेंस है, रेस्पिरेटरी पैसेज में कहीं भी कर लेगा इन्फेक्ट, या तो हमारे गले में इन्फेक्ट करे, ठीक है, या फिर हमारे नोज में इन्फेक्ट करे, नसल कैविटी में इन्फेक्ट करे, ये सब रेस्पिरेटरी पैसेज है, लेकिन लंग्स में इन्फेक्ट नहीं करता राइनो वायरस कभी भी। ठीक है, लंग्स में कौन इन्फेक्ट कर रहा था? जो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था निमोनिया बैक्टीरिया। जो निमोनिया का जो बैक्टीरिया था वो एल्वियोलाई पे, मतलब कि लंग्स में इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन राइनो वायरस या तो नोज में इन्फेक्ट करेगा या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी पैसेज में कहीं भी इन्फेक्ट करेगा, बट नॉट एट द लंग्स। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। बहुत अच्छे सिम्टम, मतलब बहुत अच्छे क्या है, सबको सिम्टम्स पता है, हेडेक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो सिम्टम हेडेक, आपको कोई भी डिसीज आ जाए हेडेक तो लिखना ही लिखना है, इज वन ऑफ द सिम्टम। ठीक है, हेडेक, थ्रोट, सोर थ्रोट, ठीक है ना, गला ऐसा लगता है, कड़वा कड़वा सा लगता है थोड़ा। ठीक है, तो सोर थ्रोट, और कफ, खांसी हो जाती है, कफ खांसी। ठीक है, एंड ऐसा लगता है बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होती है, बहुत थका थका सापन जब आपको कॉमन कोल्ड हो भी जाता है,
तो ऐसा ये सिम्टम्स होते हैं, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। और ये लास्ट कितने दिन तक होते हैं? 2-3 दिन तक होता है कॉमन कोल्ड का जो असर होता है, बस। ठीक है। और अब ये कॉज कैसे होता है, मतलब कि ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींक दिया अगर, ठीक है, छींक दिया तो उसके ड्रॉपलेट्स अगर किसी इंसान तक पहुंच गई तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, या फिर वायरल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा। तो ये आ गया। कॉमन कोल्ड तो बहुत इजी था, किस किस से हुआ? राइनो वायरस से हुआ। राइनो वायरस कहाँ इन्फेक्ट करता है? बेसिकली नोज पे या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज पे, लेकिन लंग्स में इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स थे? सोर थ्रोट, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, जो कि 2-3 दिन तक होते हैं। देन आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो मेडिसिन के बाद। ठीक है। अब होता कैसे है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो दूसरे पर्सन के पास बैठा, तो उस जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीजेज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं। ठीक है। अब कुछ वायरल डिसीजेस के नेम दे रखे हैं आपकी बुक में, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 2-3 वायरल डिसीजेस के नेम बताएं। तो एक तो आपको कॉमन कोल्ड पता चल गया, एक और 2-3 और दे रखे हैं। पोलियो, ठीक है। पोलियो इज वन ऑफ द, मतलब कि बहुत ज्यादा एपिडेमिक टाइप की डिसीज थी पहले, ठीक है, जब इसकी वैक्सीन नहीं आई थी। तो पोलियो, देन डेंगू जो कि आजकल बहुत चल रहा है, चिकनगुनिया, मम्स एंड मीजल्स, ये 4-5 ऐसी हैं जो कि वायरल डिसीजेस हैं। एनसीईआरटी में इनके बारे में डिटेल में नहीं है, सो कोई नेसेसिटी नहीं है इनको डिटेल में पढ़ने की, बस इनके नाम याद कर लीजिए, जिससे कि अगर नाम आए तो आप लिख दें। तो पोलियो, चिकनगुनिया, डेंगू, मम्स एंड मीजल्स, ये सब वायरल डिसीजेज होती हैं डेट इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है। अब आगे लेक्चर में हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो डिसीजेस फंगस से होती है, फंजाई से होती हैं, उनके बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं फंगल डिसीज के बारे में। तो फंगल डिसीज वो डिसीजेस होती हैं जो कि किससे कॉज होंगी? फंजाई से कॉज होंगी। ठीक है ना। इसमें आता है रिंगवॉर्म, फंगल डिसीज में आता है रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है एक। ठीक है। बहुत कॉमन है, ये बहुत लोगों में हो जाता है। ठीक है। तो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन कैसे होता है, किस फंजाई से होता है? रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है फंजाई से। और फंजाई में भी कौन से वाले? 3 फंजाई का नाम होते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये तीन फंजाई के अलग अलग जेनराज हैं। ठीक है। अलग अलग जेनराज हैं जिनसे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो कौन कौन से हैं फंजाई के जेनरास? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड थर्ड वन इज एपिडर्मोफाइटोन। तो इन तीनों फंजाई जो होते हैं ये कॉज करते हैं रिंगवॉर्म इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब ये जो फंजाई होते हैं, इनकी ग्रोथ कैसे होती है? तो इनकी ग्रोथ सबसे अच्छी जगह पे होती है, मतलब कि जहाँ इन्हें मॉइस्ट एंड वार्म टेम्परेचर मिलेगा, वहां पे ये फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे कहाँ होगा? वार्म एंड मॉइस्ट रीजन्स होंगे, या फिर वो रीजन जहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर होगा, वहां पे ये फंजाई ग्रो करेंगे। जैसे कि बेसिकली अगर आपके बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो बेसिकली आपके एब्डोमेन रीजन में होगा, लाइक टोस के बीच में हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन टोस के बीच में एक ऐसा रीजन है जो कि बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे वार्म एंड मॉइस्ट रीजन माना जाता है। ठीक है। अगर वो वार्म एंड मॉइस्ट रीजन है और वहां पे फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज्यादा तेजी से जो फंगस होगा वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और अच्छा खासा आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा फिर। ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ है कि वार्म एंड मॉइस्ट रीजन में ये फंजाई ग्रो करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इनका इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? जैसे सारे इन्फेक्शन होते हैं वैसे इनका इन्फेक्शन होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो इन्फेक्शन होगा वो दूसरे तक हो जाता है। तो अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन की निडल्स यूज कर लेते हैं, जो निडल्स होती हैं सिरिंज वगैरह, अगर गलती से कोई उनको यूज कर ले, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल, कॉम्ब,
क्लॉथ, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन की ये सब चीज़ें यूज़ करता है कोई नॉर्मल इंसान, तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है फ्रॉम विथ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इतना हमें करना चाहिए कि हमें किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जो कि इन इन्फेक्शन से हो जाते हैं एंड दे आर वेरी ड्रेडफुल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो ये होता है कि इन्फेक्शन किससे होता है, निडल से, टॉवल से, कॉम, क्लॉथ, इन सबको यूज़ करते हैं अगर इन्फेक्टेड पर्सन की, तो यू कैन सफ़र। एंड लास्ट में आता है सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स हैं इस डिसीज के। तो इसका सिम्टम आपको फिजिकल सिम्टम दिखता है कि आपकी जो स्किन होगी, मतलब जिस एरिया में फंगल इन्फेक्शन होगा उस एरिया में क्या होगा, वो एरिया रेडिश हो जाएगा। ठीक है, वो एरिया कैसा हो जाएगा, ड्राई एंड स्केली लेशंस, मतलब धब्बे धब्बे से हो जाएंगे और वो थोड़े थोड़े रेड कलर के होते हैं। ठीक है, वो लेशंस कैसे होते हैं, ऐसा लगता है कोई स्किन कैसी हो गई है आपकी, ड्राई हो गई है एकदम और रेड रेड कलर की हो जाती है वो एरिया जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा। तो कैसा है, फिजिकल एपियरेंस ही बिल्कुल बदल जाएगा स्किन का। ठीक है, तो ये होता है सिम्टम। और सबसे मेन सिम्टम और सबसे बुरा सिम्टम जो होता है इस डिसीज का, वो होता है इचिंग। सबसे ज्यादा उस एरिया में जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पे इचिंग बहुत ज्यादा होगी। इचिंग मतलब खुजली, तो खुजली वहां पे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही है इसके फंगल डिसीज में, यही है एनसीईआरटी में दिया हुआ रिंगवॉर्म। एंड रिंगवॉर्म इन्फेक्शन कौन कौन सी फंजाई से होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, जो फंजाई होती है ये बेसिकली कहाँ ग्रो करेगी, वार्म एंड मॉइस्ट रीजन में। ठीक है, जहाँ वार्म एंड मॉइस्ट रीजन है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो यू मस्ट टेक योर हाइजीन योरसेल्फ। ठीक है, थर्ड है इन्फेक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल्स, टॉवल्स, क्लॉथ, कॉम, कुछ भी यूज कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन का, सो यू कैन ऑल्सो सफर विद दैट इन्फेक्शन। ठीक है, एंड लास्ट में इसके सिम्टम्स है, सिम्टम्स समझ आ गए होंगे कि वो एरिया जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो एरिया ड्राई हो जाएगा, उस पर लेशंस आ जाते हैं और रेडिश कलर के होते हैं। बेसिकली ये कॉमनली रेडिश ही होते हैं जनरली। ठीक है, एंड उस एरिया में सबसे ज्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आज मैंने आपको वायरल इन्फेक्शन पढ़ाया जिनमें हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा था, एंड लास्ट में अब हमने फंगल डिसीज पढ़ी जिसमें हमने कौन सा पढ़ा, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन पढ़ा। ठीक है, अब हमारा रह गया है दो डिसीजेस जो कि एक होती है प्रोटोजोन डिसीज एंड दूसरी है हेलमिंथिक डिसीजेस, तो जिसके बारे में हम आने वाली एक या दो वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे और फिर आपकी इन्फेक्शियस डिसीजेस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।